एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मेड और सर्वेंट आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर मेड उन सर्वेंट से कह रही है, ऐसा लगता है मिस्टर बीमिंगे और लेडी कोको के बीच फिर से लड़ाई हो गई है। भले ही दरवाजा बंद था लेकिन आवाज अभी भी बाहर तक आ रही थी। क्या मुझे ये कपड़े उन्हें देने जाना चाहिए? तो उनमें से एक सर्वेंट कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उन लोगों ने शांति बना ली है? वो दोनों पहले एक रूम में भी नहीं थे, कम से कम एक रूम में तो रह रहे हैं अभी। तो दूसरा सर्वेंट कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, आजकल माहौल कभी खुशी कभी गम वाला है। अब हमें दूसरी ओर दिखाते हैं बीमिंगे। कोको तो सो चुकी थी लेकिन बीमिंगे उसके पास बैठा था और वहाँ पर बैठे बैठे कोको को देखकर सोच रहा था, ये अभी भी काफी जिद्दी है। इसके पेट में एक बच्चा था लेकिन फिर भी नाना को बचाने के लिए चली गई। किस्मत अच्छी थी कि कुछ गलत नहीं हुआ। और फिर बीमिंगे खुद से ही कहता है, ठीक है बीमिंगे, सब कुछ भूल जाओ, जब तक ये मेरे साथ है और मेरी बातें मानती है मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये बच्चा चाहे किसी का भी हो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। और तभी दरवाजे पर एक सर्वेंट आता है और बीमिंगे से कहता है, सर वे सभी लोग आए हैं, लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बीमिंगे कहता है, उन सबको ऑफिस जाने के लिए कहो। मतलब इतना सब कुछ लफड़ा हुआ था इसलिए बीमिंगे के दोस्त आए थे। अब हमें दिखाते हैं कि सभी लोग उस मार्क्स वाले लड़के की वीडियो देख रहे हैं जिसने कोको को किडनैप किया था। तो बीमिंगे इस वीडियो को देखकर कहता है, जब अवार्ड फंक्शन चल रहा था तो क्या डोंगफेंग में कोई ताकतवर आदमी आया था? तो तभी कोई पीछे से कहता है, आजकल डोंगफेंग सिटी सेफ नहीं है, सेनाएं अपने लोगों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आती रहती है। एल्डर मास्टर के लोगों ने कहा है, एल्डर मास्टर फेइंग हुआ को असिस्ट करते हैं, लेकिन वो डोंगफेंग के बाद किसी का खास नहीं है। लेकिन ये केस नॉर्मल किडनैपिंग की तरह नहीं लग रहा है। ये सब बातें जून बीमिंगे को बताता है और फिर सोचने लगता है, मुझे बार बार देख के लगता है कि ये मार्क्स वाला इंसान देखा देखा लग रहा है। वैसे देखा देखा तो ये मुझे भी लग रहा है, ये ननगंगली की तरह लग रहा है, बाकी कुछ पता नहीं है कौन है कौन नहीं। और तभी डोंगफेंग शेंग कहता है, शायद मैंने ये मार्क्स किसी नेता के पास देखा है, क्या तुम लियांग चैन को वापस बुलाना चाहोगे? अपने हुनर से शायद वो ये सब साफ कर सकता है, वो पता लगा सकता है शायद। और फिर जून कहता है, वहाँ उसका काम लगभग पूरा हो चुका है तो उसे बुलाने की कोशिश कर सकते हो, मतलब शायद हम उसे बुला सकते हैं। तो बीमिंगे कहता है, ठीक है, उसे वापस यहाँ आने के लिए कहो, और जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक नाना को घर के अंदर ही रखना, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। और तभी ये ग्रीन कोट वाला लड़का कहता है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। अगर इतनी ही गड़बड़ हो रही है तो आप कोको को भी कुछ दिन अंदर ही रखें। अगर उसे कुछ काम में मदद चाहिए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे घर के अंदर ही रखो। और फिर जीक्योंग कहता है, अगर उसे डर लगता है और वो यहाँ रहकर बोर हो जाती है तो हमें उसकी दोस्त को बुलाना चाहिए। उसकी दोस्त का नाम शांग शांग है। कोको के और उस लड़की के काफी अच्छे रिलेशन है। जीक्योंग की ये बात सुनकर बीमिंगे काफी गुस्से में हो जाता है और जीक्योंग से चिढ़कर बीमिंगे कहता है, क्या करना है क्या नहीं मुझे पता है सब। और फिर डोंगफेंग शेंग मुस्कुराकर कहता है, कभी कभार लोग ख्याल रख लेते हैं एक दूसरे का, वैसे मैं अभी कुछ काम करने जा रहा हूँ, तुम ये सब की तैयारी पहले से ही कर लेना। उसके बाद डोंगफेंग शेंग और जून दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीक्योंग वहीं पे होता है। और तभी एक सर्वेंट बीमिंगे से कहता है, सर बाहर शांग शांग नाम की एक लड़की है और वो कह रही है कि वो कोको लेडी को ढूंढ रही है, क्या मैं उसे अंदर आने दूं या फिर नहीं? तो बीमिंगे कहता है, उसे ऊपर ले जाओ, कोको वहीं पर आराम कर रही है। और तभी जीक्योंग बीमिंगे से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे 3 मिनट दे सकते हो? तो बीमिंगे जीक्योंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर जीक्योंग बीमिंगे से कहता है, क्या उसने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है? तो बीमिंगे कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या करना है ये बताओ। फिर जीक्योंग बीमिंगे की ये बात सुनकर सोचने लगता है। इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि ये काफी परेशान और नाराज है, बस अब ये ऐसे ना बोले कि इसे लगता है कि ये बच्चा मेरा है। और फिर जीक्योंग बीमिंगे से कहता है, मैंने उसे कभी नहीं छुआ, बेशक वो प्रेग्नेंट है लेकिन मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो प्रेग्नेंट है? मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर बीमिंगे कहता है, मेरा ये भी मानना है कि, और फिर सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि जीक्योंग झूठ नहीं बोल रहा, अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो फिर किसका है? और तभी जीक्योंग बोलने लगता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि कोको प्रेग्नेंट है? क्या तुम उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे? लेकिन तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब तक कि, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करी हो? तो बीमिंगे इतना सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और फिर सोचने लगता है, आखिर मेरी वुमन को छूने की हिम्मत कर कौन सकता है? और तभी जीक्योंग कहता है, क्या आपको चेकअप करवाने की जरूरत है? और फिर सोचने लगता है, अगर कोको को किसी ने छूने की हिम्मत की है तो मैं जानता हूँ कि शायद वो कौन है। और तभी वहाँ से बीमिंगे जाने लगता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में चिंता मत करो। और फिर सोचने लगता है, आखिरकार मेरी वुमन को छूने की हिम्मत करी किसने? अगर मुझे पता चल जाए कि वो कौन है तो मैं उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा। और फिर बीमिंगे ये भी सोचता है कि उसने कोको के साथ कैसा बिहेव किया था। बीमिंगे ने कोको का गला दबा दिया था, उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। मैंने अपनी वुमन की अच्छे से रक्षा नहीं की, जब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैंने उसे मारने की कोशिश की। बीमिंगे तुम काफी हरामी हो, ये बीमिंगे खुद से ही बोल रहा था। उसके बाद बीमिंगे एक मेड के पास जाता है और कहता है, शेंग मेई इधर आओ। मेड बीमिंगे के पास आकर कहती है, यस सर, मैं आपकी
आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और फिर सोचने लगती है इनके हाव भाव काफी डरावने हैं, इनको देखकर लगता है कि ये किसी को मारना चाहते हैं। और फिर बिमिंगे कहता है ये क्या बकवास है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेड काफी डर जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं, वो नीचे गिर जाती है। मेड को ऐसे देखकर बिमिंगे को समझ ही नहीं आता कि वो ऐसे क्यों कर रही है। तो बिमिंगे सोचने लगता है आखिरकार ये ऐसे क्यों कर रही है, मैं तो बस इसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कोको के लिए रूम में कपड़े रख दे, फिर ये ऐसे कांप क्यों रही है। मेड ने कुछ गलत समझ लिया था लेकिन बिमिंगे को कुछ समझ ही नहीं आया। और तभी दरवाजे पर दूसरी मेड और कोको की दोस्त शिंग शिंग आ जाती है। तो वो दूसरी मेड उसे कांपते हुए देखकर बोलती है सेंग मेई के साथ क्या हुआ होगा। और वहीं दूसरी ओर सिंग सिंग सोच रही है मैंने सुना था कि बिमिंगे निर्दयी और एक क्रूर इंसान है, ये तो सब कुछ सच निकला। ये तो बस एक नौकरानी थी लेकिन फिर भी इसने इस पे अत्याचार किया। और फिर सिंग सिंग मेड से कहती है कोको कहाँ है, मुझे उससे मिलवाने ले चलो। अब हमें कोको दिखाते हैं जो कि बेड पे लेटी हुई है। तो सिंग सिंग उससे जाकर कहती है कोको उठो। थोड़ी देर बाद कोको उठ जाती है और सिंग सिंग से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर सिंग सिंग कोको का हाथ पकड़ के उससे कहती है कोको क्या बिमिंगे तुम्हें अक्सर धमकाता रहता है। कोको को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो कहती है धमकाता रहता है, तुम्हारा मतलब। तो सिंग सिंग कहती है क्या वो तुम्हारे साथ ऐसे ही रहता है जैसे किसी नौकर के साथ रहा जाता है। ये बात सुनकर कोको थोड़ा उदास हो जाती है और सोचने लगती है हाँ वैसे ये बात सही है, उसने मुझे एक नौकरानी के कमरे में रहने को कहा, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक नौकर जैसी हूँ। और तभी सिंग सिंग कोको से फिर से बोलती है क्या ऐसा है कि वो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए चाले चलता रहता है, मुझसे कुछ भी मत छिपाओ, मुझे सब बातें बताओ। तो कोको सिंग सिंग को बताती है दरअसल उसका और मेरा पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था, जितनी जो भी बातें थी वो सारी कोको ने सिंग सिंग को बता दी थी। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिंग सिंग कोको से कहती है ओह तो ये बात इस तरह से थी। और फिर सोचने लगती है मुझे लगता है कि बिमिंगे को कोको पास्ट में बहुत पसंद थी। अब मेड दरवाजा खटखटाती है और कहती है लेडी कोको खाने का टाइम हो गया है, मतलब डिनर का। तो कोको उससे कहती है हाँ ठीक है मुझे ये बात पता है। और वहीं दूसरी ओर सिंग सिंग सोच रही है सेंग मेई ने मुझे बताया था कि बिमिंगे ने कोको को नौकरानी के कमरे में जाने के लिए मजबूर किया था। मेरी बेचारी कोको पता नहीं उसकी कितनी चालों में फंस के यहाँ पर दुखी हो रही होगी। थोड़ी देर बाद कोको और सिंग सिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। तो कोको सिंग सिंग से कहती है ठीक है अब चलो। और वहीं सिंग सिंग सोच रही होती है बात यह है कि यहाँ के लोग कोको के साथ काफी दयालु रहते हैं, मतलब मेड वगैरह। शायद इसकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। और तभी वहाँ पर ब्याओ आ जाती है सिंग सिंग की सोच बदलने के लिए। ब्याओ वहाँ पर आते ही कहती है यहाँ पर एक गंवार लड़की क्यों दिखाई दे रही है, क्या तुम्हें ये लगता है कि डीगो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है। तो कोको सिंग सिंग से कहती है इसकी बात पर ध्यान मत दो। फिर ब्याओ कोको को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और तभी बीच में सिंग सिंग आ जाती है और ब्याओ का हाथ साइड में करते हुए उससे कहती है यहाँ पर पागल कुत्ते हैं क्या, किसी को भी देखकर काटने की कोशिश करते हैं, फिलहाल तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और फिर कोको भी आगे आती है और कहती है अगर तुम यहाँ की लेडी हो तो ठीक है यहाँ पर खड़ी रहो, लेकिन फिर भी तुम जानबूझकर मुझे परेशान करती हो तो मैं अब इस चीज को नजरअंदाज नहीं करूंगी। फिर ब्याओ हंसने लगती है और कहती है हाँ मुझे नजरअंदाज मत करो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं अपनी एक आवाज लगाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर अनगिनत लोग होंगे और मेरे एक कहने पर वो तुम्हें मारने के लिए उतावले हो जाएंगे। तो कोको ब्याओ की ये बात सुनकर सोचने लगती है क्या ये हुओलंग जैसे लोगों की बात कर रही है। फिलहाल हुओलंग यहाँ पर नहीं है, क्या मुझे इसको सिखाना चाहिए कि इसे कैसे बात करनी चाहिए। और फिर कोको ब्याओ के साथ ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो काफी वीक है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है दरअसल मैं लेडी ब्याओ के सामने अपनी सारी गलतियाँ मानती हूँ। पिछली बार जब मैंने आपको पीटा था तो मुझे इस चीज का काफी पछतावा हुआ था, मैं अब आपसे उस चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे घुटने टेक कर माफी मांगू तो क्या आप मुझे माफ करने के बारे में सोचेंगी। ब्याओ ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कितनी घटिया लड़की है, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं और ये अभी से डर गई। और तभी कोको कहती है लेकिन मैं ये चीज दूसरों के सामने नहीं कर सकती, क्या हम लोग रूम में चल सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर मेड ब्याओ से कहती है लेडी ब्याओ मिस्टर बिमिंगे ने आपको और लेडी कोको को इनवाइट किया है खाने के लिए। तो ब्याओ उस मेड को सीधा थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे और उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बीच में बोलने की। और वहीं कोको ब्याओ से फिर से कहती है लेडी ब्याओ चलिए उस कमरे में चलते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो ब्याओ कहती है ठीक है पहले मैं जाती हूँ तुम बाद में आना। और वहीं दूसरी ओर मेड रोते हुए कोको से कहती है लेडी कोको। उसके बाद कोको मेड से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम जाओ अपना पहले काम कर लो। अब हमें ब्याओ दिखाते हैं जो कि रूम में जाने के बाद कोको और सिंग सिंग से कहती है तुम दोनों ने दरवाजा इतनी जोर से बंद क्यों किया, अगर दरवाजे को नुकसान हो जाता तो तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम वापस दे सको। तो कोको मुस्कुराती है और कहती है इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन इसका ध्यान अभी भी नहीं जा रहा, वैसे ये दरवाजा काफी ठोस है इसको कुछ नहीं होगा, आप इस दरवाजे को खराब मत कहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। भले ही अंदर कितनी भी लड़ाई हो लेकिन अंदर की आवाज बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती, शायद ब्याओ की धुलाई होने वाली है। ब्याओ उन दोनों की बात समझ जाती है और कहती है क्या तुम लोग क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें चेतावनी
चेतावनी दे रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो। और तभी कोको ब्याओकुजिन से कहती है, अगर लेडी ब्याओ को दूसरों को इस तरह मारना पसंद है, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी को धमकाए जाने का स्वाद कैसा होता है। मैं आपको इस चीज के लिए इन्वाइट करना चाहती हूँ कि आप टेस्ट करें कि दूसरों को मारना और धमकाना कैसा लगता है। पहले आपने हुलैंग को कहा कि वो मुझे गाड़ी से कुचल दे या ठोकर मार दे। मैं अभी भी मरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नुकसान की भरपाई के लिए कुछ दोस्त ढूंढने होंगे। और तभी सिंग सिंग बोलती है, क्या तुमने कोको को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? घटिया लड़की, आज तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। और उसके बाद वो दोनों ब्याओकुजिन को पीटने लगते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।